आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए पॉलिटिकल का मॉडल सेट लेकर के आया हूं, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन और जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम बहुमूल्य है उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या कहता है, कुछ क्या हुआ है कि ये आप ही लोग का 12वीं कक्षा के लिए है, राजनीतिक विज्ञान है। और दूसरे नंबर पे फुल मार्क्स ये आपको 80 इसी कारण से दिख रहा है। रीज़न क्या है ना कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड है, तो इस वजह से फुल मार्क्स इतना दिख रहा है। आपका 30 प्लस 50 होता है, 50 प्लस 20, ये 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आता है, ये 50 मार्क्स लिखित आता है, ये 20 मार्क्स स्कूल से मिलता है। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा समय इधर व्यतीत ना करेंगे। देखिए यहाँ साफ सुथरा दिया हुआ है कि जो है प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय मीन्स जिसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो चलिए देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को साफ सुथरा दिख सके क्या कहता है इसका। और ऑप्शन, चलिए 2 ऑप्शन यहाँ है, बड़ा ही कर देते हैं, बाद में ये कर लेंगे। कहता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1951, 1952, 1953, 1954। तो आप लोग बताएंगे, सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? 1953, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर सही क्या हो जाएगा? 1953 हो जाएगा सही आंसर। थोड़ा सा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है? कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें पूछ रहा है कि सोवियत संघ जो है ना उसके विघटन का परिणाम नहीं है पूछा। देखिए हमसे भी मिस्टेक हुआ था, आप लोग बचेंगे कि जिस सेंटेंस में नहीं रहेगा उसे विशेष रूप से बनाएंगे, क्योंकि नहीं वाला में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। तो नहीं वाला के लिए नहीं वाला ऑप्शन होता है। तो 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कहता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल का जन्म, शक्ति संतुलन में बदलाव या मध्य पूर्व में संकट। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया गया है, फटाक से बताइए 4 में से सही कौन होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी ऑप्शन घ, जिसे हम लोग डी भी बोल सकते हैं, इज द राइट। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? कि 4 क्षेत्र दिया हुआ सर, 4 क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा किस क्षेत्र में है, वो चीज़ आपसे पूछा गया है। तो कहता है सर सैन्य में बिल्कुल है, आर्थिक स्थिति भी अमेरिका का ठीक है, सांस्कृतिक भी ठीक है। जो ऊपर वाला सब सही रहे, नीचे वाला घ को मारेंगे, उपरोक्त सभी, यानी तीनों के तीनों आंसर सही। 4 नंबर देखिए क्या कहता है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थापना किया? तो नीति आयोग जो है उसने भारत के किस संगठन का स्थापना किया था? फटाक से बता दीजिए सर। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया था? सॉरी, स्थापना नहीं किया था, स्थान लिया था। यानी कहने का मतलब है कि जो नीति आयोग है वो किसके स्थान पर आया था, यानी कौन से आयोग को मात दे करके उसे खत्म करके नीति आयोग आया। तो याद रखेंगे, नीति आयोग किस संगठन के स्थान पर आया? चुनाव आयोग नहीं, वित्त आयोग नहीं, मानवाधिकार आयोग नहीं, सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। अब सर योजना आयोग खत्म हो गया है, उसके जगह पर कौन आ गया है? नीति आयोग। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था? फटाक से बताए, हमको लगता है आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। बांग्लादेश का आज़ादी का वर्ष यही था सर, 1971। यही है बांग्लादेश का आज़ादी का समय। तो ऑप्शन ए इज द राइट। बी सी डी का अब यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह गया, ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ आ गया, चलिए। कहता बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था सर? कि जो बम्बई योजना है उसका उद्देश्य क्या था? सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार को उद्योगों पर अधिक कर लगाना चाहिए, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो क्या आंसर मारेंगे? 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यानी प्रथम और 12वीं ही पूछता है, याद रखेंगे। तो इसका पहला ही आंसर सही हो गया। यानी इसने जोर दिया था किसके ऊपर? कृषि पर जोर दिया था कि कैसे आखिर कृषि उपज को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहता फक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो याद रखेंगे सर, फक्का समझौता जो है वो किसके किसके बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो फटाक से बताइए। 8 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? 8 का सी नंबर हो जाएगा। यानी पाकिस्तान नेपाल नहीं होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, भारत और बांग्लादेश होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यानी सर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित कब किया गया था? तो फटाक से बताइए सर, कब किया गया था? किसको? ऊर्जा संरक्षण विधेयक। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2001, यानी 9 का ऑप्शन ख इज द राइट। ये दोनों को नेगलेक्ट मारना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी सर यहाँ उपनाम पूछा है कि सीमांत गांधी जो है इनमें से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से सही आंसर बताओ। तो याद रखेंगे सीमांत गांधी जो है ना वो खान अब्दुल गफ्फर खान को मानते थे। तो ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा सही। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किन दो देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? फटाक से बताएंगे। इनमें से किन किन देशों ने किस पर? अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या भारत और पाकिस्तान नहीं किए थे? ब्रिटेन और फ्रांस नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन ने इस पर समझौता किया है। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग इज द राइट। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर क्या कहता है कि पंचशील समझौता पर किस वर्ष? कौन से समझौता? पंचवीर्ष समझौता जो है उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यानी सर पंचशील समझौता कब हुआ था? और उसी समय ना जब हुआ होगा उसी समय उसके समझौते पर दस्तखत किया गया था। तो क्या हो जाएगा? 12 का पहला ही सही, 1954 इज द राइट। यानी सर 1954 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। कहता है वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? कि वैश्वीकरण का जो शब्द है ना उसमें प्रवाह का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ दो दिया हुआ ऑप्शन कि विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन। दूसरा कहता है सर कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन। अगला देखिए विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। तो यानी सर हमारा जो वैश्वीकरण के लिए जरूरी है तो ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो सही आंसर क्या मार देंगे? ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़िए सर क्या कहता है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1965 जो है सर कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसके भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता हुआ था सर? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था वो कौन सा था? तो वो था सर ताशकंद समझौता। याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता, यानी ख इज राइट आंसर। अगला देखिए सर क्या कहता है 15 नंबर कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता। कि कोई भी ये राष्ट्र है हमारा सर वो जब घूमने के बारे में बात होती है, यानी घूमने नहीं, क्या कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में सर
घूमने की नहीं, ध्यान में रखकर बनाता है। क्या बनाता है सर? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रहित। कि राष्ट्रहित में ही सर इस प्रकार के कानून तैयार किए जाते हैं। यानी कौन सा? राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है राष्ट्रहित। ये राष्ट्रहित कोई भी बनाई जाती है तो 15 जो हो जाएगा, ठीक है, सब 15 ही सही है हमारा सर। 15 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रहित। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि विदेश हित जो होता है ना, कि इसी से मिला जुला होता है जो विदेश नीति होता है वो, लेकिन विदेश नीति ना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा? राष्ट्रहित। भले नीति दूसरों के लिए बने सर, लेकिन उपयोगी तो हमारे लिए ही होता है। तो 15 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी क। आगे बढ़िए सर, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सर भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? यहाँ देखिए नहीं वाला आ गया, नहीं वाला से बचेंगे और 16 नंबर का जवाब देंगे। कहता क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। पहला ही तो हमें गलत लग रहा है सर, देख लीजिए। यानी याद रखना, नहीं है तो नहीं वाला ढूंढेंगे। पहला ही नहीं लग रहा है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा, ये सही लग रहा है सर। आगे देखिए क्या कहता है कि भारत को यह संधि सांसद नहीं है, ये भी सही है। और उनमें से कोई नहीं, इसको छोड़िए। यानी ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगाइए। ऑप्शन ए इज द क्या हो गया? राइट आंसर। अगला देखिए सर, कहता है इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? यानी 4 देश दिया गया है सर, उनमें से चारों ने खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? पहला देखिए क्या है? चीन है, यूरोपीय संघ है, जापान है, अमेरिका है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे सर, 18वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकालीन किस वर्ष घोषित किया गया था सर? यानी नेशनल इमरजेंसी जो है सर वो कब घोषित किया गया था? तो इसे जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो 18 का क्या हो जाएगा सर आंसर? 1975। याद रखेंगे सर, क्या हो जाएगा इसका? 1975। यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर क्या कहता है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, इतना छोटा कर दिया। चलिए देखिए, कहता है कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारियों को कहा जाता है सर। तो 19 का भी जो है ना पहला ही ऑप्शन सही है। उसको क्या कहते हैं? प्रिवी पर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? प्रिवी पर्स। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए ये गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर कितना सर? 20 नंबर क्वेश्चन किधर भाग गया? यहाँ है। ये आप लोगों का नहीं, अलग पीडीएफ खुल गया। एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे। तो 19 का आंसर क्या था कि राजा महाराज को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारियों को क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए 20वां नंबर क्या कहता है? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो हमारे लिए कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 21वां है सर। 20वां छूट गया था। 20वां देख लीजिए जरा पीछे चल करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी? याद रखेंगे कि क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करने वाले 1962 में कौन से देश थे सर? तो 20 का हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, ख नंबर सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। अब देखेंगे सर 21वां नंबर, 20वां छूट गया था, स्क्रॉल हो गया था जोर से। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 21 का सही आंसर क्या? 3 जुलाई 1972। देखने की जरूरत ही नहीं है, ख इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर क्या कहता है कि 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है सर? फटाक से देखिए किधर गया। हाँ यहाँ है 22 का, ये हिंदी। कहता है सर
प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोग सब कोई जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा 22 नंबर का सही आंसर? तो 22 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी ग बेलग्रेड। कहाँ हो जाएगा सर? बेलग्रेड। अगला देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि बाम सेफ का मतलब क्या है? बाम सेफ का मतलब क्या है? इसके मतलब को जानेंगे सर। तो 23 का क्या कहता है? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ पहला ही सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है सर। इनमें से सभी रहता तो आगे देखते। तो 23 का जो हमारा है वो ए हो गया सर। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कहता है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, यानी वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। क्या होती है सर? वृद्धि, कमी, या बहुत अधिक वृद्धि, या कोई परिवर्तन नहीं होता। आप लोग सर जवाब देने की कोशिश करेंगे कि 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, वैश्वीकरण से राज्य की अपनी जो क्षमता होती है, वैश्वीकरण मतलब दूसरे दूसरे देश से सर जब हमारे यहाँ व्यापार करने आते हैं तो हमारे यहाँ के उपस्थित छोटे छोटे व्यापारी मर जाते हैं। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमी, यानी ख नंबर ही सही है। आगे देखिए, 25वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं और ये क्या कहता है? चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा और हेल्पफुल कितना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपके हेल्पफुल है, एग्जाम के लिए जरूरी है, ये तो सारा क्वेश्चन सारा का सारा सर जैक बोर्ड का है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ तैयारी में सहयोग हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक करना ना भूलें। लाइक से ही पता चलेगा कि आपका रिएक्शन क्या है हमारे सीखने सिखाने और समझाने के प्रति। तो आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं क्या कहता है। कहता मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए। किस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? यानी मणिपुर का एक राजा था सर, जिसमें भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर क्या किया था? उसने हस्ताक्षर किया था, यानी दस्तखत किया था। 25 का सही आंसर हो जाएगा कौन? महाराजा बोधचंद्र सिंह, यानी ख नंबर हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर सर क्या कहता है? कहता है सर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है सर? कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सर, उनमें उपस्थित जितना भी गैस है उनमें से लगातार कम कौन हो रहा है? तो याद रखें, ओजोन घटते जा रहा है सर, यानी ख नंबर ओजोन दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। अगला देखिए सर, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है या जिम्मेदार है? तो आप लोग फटाक से बताएंगे कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? CO2। एक नंबर को क्या कहते हैं? CO2। फिर मीथेन है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सभी हमारे ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करते हैं, इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी घ नंबर, यानी ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग मारेंगे उपरोक्त सभी। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। फट से बताइए। तो 28 का सर ये हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920 इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? फटाक से बताएंगे आप लोग कि आयोजित कब किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन इसमें भी सही है, 1992 को। कब किया गया था सर? 1992 को। अगला देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न आप लोग देखिए सर, ऑब्जेक्टिव का टोटल जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो हमने करा दिया। तो
ये सारे प्रश्न को आप दिमाग में सेट कर लेंगे, लिख लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करेंगे, यानी जाने से पहले आप लोग लाइक करके जाएंगे, उससे हमको मोटिवेट हो जाएंगे हम कि आपके लिए और वीडियो लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कहता है सर कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन संगठन था सर, यानी लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो हो जाएगा सर यही यूएनओ, पहला ऑप्शन ही सही। आप लोग हमें बताएंगे सर यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइए। तो चलिए सर देखते हैं आप लोग कहाँ तक समर्थन देते हैं और अपना रिएक्शन दिखाते हैं। अगले मॉडल पेपर को लेकर के कल हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोग भी आराम से पढ़िए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।